सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ये देख लो कितना ही पानी भर रहा। ये बेचारे इनके घरों में भर जाएगा यूँ तो घर गिर जाएंगे, उन्हें कौन दे देगा कीमत। ये पानी की समस्या से दिक्कत हो आपको? और चाहे गिर भी जाओ, इसमें गिर भी लिए हम तो घास लगते ने भी दिक्कत बने, दिक्कत जा स्कूल में भी दिक्कत बन रही, सब लड़ाई दिक्कत बन रही। देखो तब भी बहुत फजीते हो रहे, हमारे तो वहाँ पर निकले भी तक नुकुरडे में चढ़ चढ़ खावे हम। पानी की समस्या का समाधान अब तक अधिकारियों की कमी से नहीं हो रहा। अधिकारी अगर आवे और वो ठीक ठाक समझदारी से काम लें तो काम हो जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं है। और सब अधिकारियों के हमने चक्कर काट लिए, आज भी गए थे, कल भी गए थे, रोज जा रहे हैं। कल भी 30 आदमी थे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आगे निकासी लगभग जो है 100-120 मीटर दूर आगे जाकर सरकारी नाली किसानों की नाली है, जो इधर पश्चिम साइड में जा रही, और पश्चिम साइड में कुछ दूरी पर चल गया आगे एक तालाब है हमारे यहाँ, उस तालाब में ये पानी पहुँचता है। पहुँचाना चाह रहे हैं लेकिन अब तक जो है वो बन नहीं रहा काम। बात का कोई समाधान नहीं होया तो हम एडीएम साहब के यहाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हमारी मजबूरी होगी कि हम भूख हड़ताल पे, औरत भी और बच्चे भी, हम सब लेकर भूख हड़ताल पे बैठेंगे। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में हैं और जिला शामली का ये आलदी गांव है, जहां पर हम आज गांव में यहां पर हो रही जल भराव की समस्या को लेकर हम ग्रामीणों के बीच है बात करेंगे कि बरसात आने वाली है और गांव में इस तरह की समस्या अगर अभी से पैदा हो रही है, उस पर ग्राम पंचायत और यहाँ के प्रशासन का क्या उस पर काम दिखाई दे रहा है लोगों को, और क्या दिक्कतें लोगों को आ रही है जानने की हम कोशिश करेंगे। जी नमस्कार जी, क्या नाम जी अपना? जी मेरा नाम पूर्व प्रधान इकबाल। अच्छा जी प्रधान जी, ये समस्या कब से पानी की समस्या भाई साहब करीब 1.5-2 महीना हो गए और सब अधिकारियों के हमने चक्कर काट लिए, आज भी गए थे, कल भी गए थे, रोज जा रहे हैं। कल भी 30 आदमी थे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस टाइम क्या कारण आपको नजर आ रहा है? भाई प्रशासन नहीं सुन रहा, ग्राम पंचायत सुन ही नहीं रहा, यहाँ कोई काम के लिए कोई सुन ही रहा। प्रशासन के लिए हम जाते हैं, मांग करते हैं कि भाई गांव का भी, बल्कि देहात का भी रास्ता है, पूरे गांव का रास्ता है। इधर यहाँ देखो आप, यहाँ घरों में भी पानी बढ़ने को हो रहा है, दीवार गिरने को हो रही है, लेकिन कोई अधिकारी इस हमारी बात को कोई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो आप गए थे कहीं? आज भी गए थे जी, एडीएम साहब के पास में भी गए थे, कल डीएम के पास में भी गए थे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। कोई अधिकारी आने के लिए तैयार नहीं है, ना देखने के लिए तैयार है कि क्या स्थिति हो रही। जी अभी ये स्थिति है तो बरसात के मौसम में क्या हाल होगा यहाँ से। यहाँ की गांव की बड़ी स्थिति है, 5-4 गांव का बाद देहात का भी रास्ता है और पूरे गांव का रास्ता है और गांव का मेन रास्ता है ये। तो हमारी तो मांग ये है प्रशासन से कि यहाँ देख कर किसी अधिकारी को भेज जाए और हमारी जो समस्या है इसका निराकरण करवाएं। और क्या क्या दिक्कत हो जाए? पानी भर रहा है जैसा आने जाने में? भाई सारे गांव की दिक्कत है। हाँ, सारे गांव को को आने जाने का मेन रास्ता है गांव का। यूँ बच्चे स्कूल में जाए भी चंग हैं, मोटर वाले गिरे यहाँ रास्ते में, साइकिल वाले गिर जाऊँ, तो सारी परेशानी जी। कितने दिन हो गए पानी भर रहा? ये करना 2-2.5 महीने हो गए हैं। तो कोई हल नहीं निकल रहा जी? नहीं कोई नहीं हल हो रहा, यहाँ बहुत परेशान हो रहा अजी लेखपाल पटवारी आए यहाँ से, लेकिन यहाँ जो है जैसे पटवारी आया, एक बार तो कानूगो साहब भी आए उनके पास, लेकिन उसमें क्या देखा हमने कि पटवारी का अलग रोल देखा हमने। इसी वजह से ये काम नहीं हो पा रहा कि पटवारी ने जो है, पहले तो जब ये सड़क बनी उस वक्त पानी की समस्या नहीं थी। उस समय में इस सड़क की चौड़ाई 16 मीटर बताई उसने, पीडब्ल्यूडी की सड़क है ये। तो 16 मीटर के बाद में चलो कोई बात नहीं, वो 16 उस टाइम तो पानी की वो नहीं थी समस्या। अब जो है पानी की समस्या आई तो उसने फिर इस चीज़ को 13 मीटर पर ले आया। चलो 13 भी मान लेते हैं। अब हाँ, अब पीडब्ल्यूडी की सड़क की तो आप भी सोच सकते हो कितनी चौड़ाई होगी। तो 13 मीटर के बाद में उसे जो है फिर वो 10 मीटर पे ले आया इसे। चलो हम 10 पे भी मुनासिब समझते हैं, क्योंकि एक साइड में जो है एक पक्ष ने एक मकान बना लिया पीडब्ल्यूडी की जगह में। चलो कोई बात नहीं, उसका मकान तो नहीं वो कर सकते, लेकिन उसने जो है 1.5-2 मीटर का चबूतरा बना लिया। उस चबूतरा के हटे बिना जो है वो सड़क में बनता है, क्योंकि सड़क जो है वो 4 मीटर की है और 4 मीटर की होने की वजह से अब उसकी बराबर में जगह बचती है मुश्किल से 1-1.5 मीटर। अब अगर 1.5 मीटर में 1 मीटर की नाली बना दो, सड़क ख़त्म हो जाएगी। दूसरी साइड में दूसरे पक्ष का जो है 1.5-2 बीघे का खेत है,
घेर कह लो, खेत कह लो, फिलहाल तो खेत बोया जा रहा है उसमें, तो खेत है वो। और उस खेत को जो है वो उधर उसने भी एक दीवार खींच ली छोटी सी, लगभग 5-7 साल रखे, और वो भी उससे आगे नहीं जाने दे रहा। अब लेखपाल उधर भी नुका है, जितना इधर है इतना इधर कर दो, जबकि इधर खाली भी जगह है। PWD की जगह में अगर लास्ट में ही नाली बनाई जा तो उसका तो एक अपना ही अस्तित्व है, लेकिन उस चीज़ पर मामला हो रहा है। अब उसके बाद में फिर कानू को पटवारी अब तक आए नहीं। अभी हमें अधिकारियों ने सोमवार का टाइम दे रखा। आश्वासन आपको दिया। हाँ, सोमवार में देखो आते हैं या नहीं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो तो आगे आने वाला समय बताओगा। तो इस पानी की निकासी कहाँ थी गांव का? अगर पानी इधर आ रहा तो आगे निकासी कहाँ है? आगे निकासी लगभग जो है 100-120 मीटर दूर आगे जाकर सरकारी नाली, किसानों की नाली है, जो इधर पश्चिम साइड में जा रही, और पश्चिम साइड में कुछ दूरी पर चल गया आगे एक तालाब है हमारे यहाँ, उस तालाब में ये पानी पहुँचता है। पहुँचाना चाह रहे हैं, लेकिन अब तक जो है वो बन नहीं रहा काम, क्योंकि आगे किसान भी थोड़ी सी वो आनाकानी सी कर रहे। खैर किसानों की तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि वो पक्की बनवा देंगे, और यहाँ से भी इसे पक्की बनवाएंगे जिस तरह कॉलोनी के इनके मकानों को कोई दिक्कत ना हो। एक मकान है बस यूँ, और भाई इधर खाली जगह है, लेकिन वो पानी की समस्या का समाधान अब तक अधिकारियों की कमी से नहीं हो रहा। अधिकारी अगर आम है और वो ठीक ठाक समझदारी से काम लें तो काम हो जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन 2 महीने से कोई अधिकारी उसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। एक लेखपाल आवे और वो ही अपनी कम बत्ती बताकर चला जा, ये हो रहा कारण। नमस्कार जी। राहुल जी, कितनी समस्या हो रही? कुछ चोट वोट भी लग जा, आने जाने चोट तो लग जा, कहीं तो गिरे। एक आधा रोज पड़ता है, रोज एक आदमी बूढ़ा ठहरा था, कोई जो है वो इसमें जो है साइकिल वाला हो चाहे कोई कैसा हो गिर जा। कह रहे हैं स्कूल के बच्चों को जाने में परेशानी हो रही स्कूल के जाकत भी है, कदम बूढ़े ठहरे भी है, कोई घास लावे, कोई बाइक पे जा, कोई साइकिल पे जा। तो ये देख लो कितना ही पानी भर रहा, ये बेचारे इनके घरों में भर जाएगा यूँ, तो घर गिर जाएंगे, उन्हें कौन दे देगा कीमत। तो क्या सोच रहे हैं आगे, कैसे कोई रास्ता निकलेगा? बस हम तो ये चाह रहे हैं भाई, इसकी निकासी जो है जिस तरह से है, नाली बन के और भाई इधर जो है जोड़ में चली जा, ठीक, सरकार इसमें सहयोग दे, पटवारी आवे करना पूर्ति से करेगा, करना हो गया बस काम अपना दे दे लिख के, कोई नहीं सुनता। तो क्या वजह है जी? प्रशासन भी पाँव पीछे कर रहा गांव में, गांव समाज एक हिस्सा है, लोग हल नहीं निकाल रहे मिलकर इसका। भाई हमारी तो सभी लोगों से मांग है, ये सामान्य काम है हमारा, कोई अकेलों का तो काम नहीं है। और गांव का भी पूरा सहयोग है इस मामले में कि पूरा गांव, कल भी 30 आदमी डीएम साहब के यहाँ थे, कल भी हम 30 आदमी डीएम साहब से मिले और हमने डीएम साहब को कहा जी हम आपके दोबारा आ रहे हैं आज। फिर आज हम एसडीएम, कल भी गए एसडीएम के पास, वहाँ से आ गए शामली से, और फिर आज भी हम बल्कि जी हमें वहाँ एसडीएम साहब नहीं मिले, फिर हम जमुना पे गए, लेकिन हमें जमुना पे भी नहीं मिले एसडीएम साहब। हम वापसी उन आदमियों को लेकर फिर अपना घर चले आए। तो पंचायत स्तर पर नहीं कुछ बजट मिल रहा है, या दिक्कत बजट की है या किस चीज़ की? पंचायत पता इसके PWD की नाली है, PWD वाले बनाओगे उन पर इसका ठेका भी है, PWD वालों पर इसका टेंडर भी है, लेकिन ये लोग गुजर नहीं दे रहे इस नाली को। दबंग किस्म के लोग हैं, ये गुजर नहीं दे रहे हैं। तो ज़्यादा समस्या किन लोगों को है? ज़्यादा समस्या स्कूल के बच्चों को ज़्यादा समस्या है बेतुकी। ये तो बराबर रास्ता, आप भी खड़े हो मौके पे, आप भी देख रहे हैं रास्ते का क्या हाल है। 1 मिनट भी मोटरसाइकिल वाले, ऑटो वालों को बड़ी दिक्कत हो रही है, आने जाने वालों को, बाहर के मेहमानों को दिक्कत हो रही है। तड़के लड़की आवे आज स्कूल में बड़े कपड़े ऊपर चढ़ा कर निकले, कहीं भी कोई रास्ता नहीं है निकलने का। थोड़ी दूर पर यहाँ इंटर कॉलेज भी है, सुबह भी बच्चे जाते हैं, शाम को भी आते हैं, लेकिन बड़ी मजबूरी हो रही है यहाँ। और प्रशासन से हम बार बार मांग कर रहे हैं कि भाई यहाँ का हमारा समाधान निकले किसी भी तरीके से। और भी गांव लगते हुए हैं? और भी लगे हैं इसमें गाँव। 2 से 8 तो गिर लिए, यहाँ टांग 5 उठ ली देखो, और इसका लोग वाग समाधान नहीं करने देते। और बता क्या करें? अभी जैसे बरसात आ जाएगी तो और भी ज्यादा समस्या। बरसात आ जाएगी, लोगों घर में बढ़ जाएगा, तो कहीं बढ़ नहीं रहा घर में। और ये औरतें खड़ी, ये भी बिरान है बेचारी। तो आप क्या चाह रहे हैं, कैसे हल हो इस समस्या का? इस समस्या का हल ये है, दोनों तरफ नाली खुद जाओ और नाला हो जाओ इधर, बस यही समस्या है। चलिए ठीक है। हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं भी है गांव की, तो उनसे बातचीत करेंगे हम लोग, है ना, यहाँ महिलाओं से भी। जी नमस्कार जी। जी दादी जी, नमस्ते जी। ये पानी की समस्या से दिक्कत हो आपको? और चाहे गिर भी जाओ, इसमें गिर भी लिए हम तो। हाँ,
तो किस तरह की समस्या आ रही है? ज़्यादा हो रही। हाँ तो सुनवाई नहीं हो रही कुछ? हाँ कहीं भी नहीं हो रही सुनाई। और मैं काटी दो तो बढ़िया नू को है नहीं नू को काटी दो। क्या लग रहा है माँ जी? सुनाई होती भी रुक जा, कोई नहीं कर देता, बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे महिलाएं हैं खेत से चारा भी लाते होंगे वो। गिर जा गठी लेकर नुका नहीं गिर जाने को नहीं इसमें तड़ी। एक दिन कार गिर गई, वो गिर गया तब बड़ी बाइक वाला डॉक्टर कल गिरा। तो आप कहीं गए बताने प्रशासन को उसको? हम नहीं गए कहीं भी, यही गए होंगे कहीं, जहाँ कहीं गए होंगे, हम तो कहीं नहीं गए। ये करो जो करोगा इसका समाधान। अरे यहाँ पर गरीब बनना चाह, बहुत दिक्कत है इस मोहल्ले को, सब तो ज्यादा है। ये देखो क्या करोगे, लोग है ज्यादा यहाँ? यहाँ तो मुसलमान भी हैं, जिम्मर भी हैं, गुज्जर भी हैं, बाली भी हैं, सबको मैं सभी को समस्या है। सभी को समस्या है। मेन रोड हुई है, रास्ता तो पूरे ही गांव का आयु सुनो देखा मैं कितनी दिक्कत बना है। घास लाते में भी दिक्कत बना है, जाकर जा स्कूल में भी दिक्कत बन रही, सब बड़ा दिक्कत बन रही। देखो तब भी बहुत फजीते हो रहे, मैं तो वहाँ पर निकले भी नहीं जाता, नुकुरडे में चढ़ खावे हम। जैसे कोई बीमार हो जाए अगर रात को एम्बुलेंस वगैरह आ जाए यहाँ? नहीं कहाँ आ जाए, कुकर आवे कहीं कहीं को घूम कर लेनी पड़े। एकदम तो मंदी होकर चल दिया कहीं थी जा। तो जैसे कोई महिला है वो गर्भवती है, रात को समस्या हो जाए, किसी भी चीज़ बुजुर्ग को दिक्कत हो जाए, एम्बुलेंस वगैरह आ जाए इस पानी के रास्ते? नहीं आ नहीं सकती, आती नहीं। फिर कैसे करो फिर गाँव में? तो सही करो, ये सड़क चलो चालू करो, चालू करो, इसके बरात घर बनवाओ, यहाँ से बरात घर भी बनवाओ, चालू भी करो, सबकी बरात टिकने का समस्या करो, कोई चिपाड़ बन जा, बरात घर बन जा, सबको सहूलियत हो जा, किसी के वाहन खड़े हो जा, बुढ़े टिक जा, किसी के कोई, सबको सहूलियत होनी चाहिए यहाँ से। तो मेन रास्ता यही है गाँव? मेन रास्ता यही है जी। 2-3 गांव लगे हैं यहाँ, और 2-3 गांव में आते हैं कोई। और जैसे मेहमान आवे दिक्कत नहीं हो रही होगी? हाँ क्यों होती, क्यों नहीं, सब गिर गिर का आवे, बिरानो का आवे यहाँ सब। तो ये तो भाई दिक्कत घर में गांव में आवे कोई मेहमान तो शर्मिंदगी वाला काम हो जाए तो थोड़ी दिक्कत तो रहती होगी ना? हाँ और दिक्कत ही रहा यहाँ तो है भाई। जो है मतलब इस हालत को देखते हुए कोई गांव में आना पसंद नहीं कर रहा। मेहमान भी जो है रिश्ते करने के लिए भी आए हैं, तो मतलब ये हालत देख कर वापसी चले जाऊँ। अब ऐसा तो जो है, दूसरी बात चलो उस बात ने भी आप छोड़ दो, आप ये देखो कि ये गंदगी में यहाँ मतलब इंसान भी बीमार है, मकान में दरार आ रही है। हमारे वाला ये मकान होगा, आपका मकान है? हाँ ये हमारा मकान है। इस मकान में दरार आ रही है, मतलब इस स्थिति को चलते हुए ये मकान जिस दिन नीचे गिर गया तो कौन जिम्मेदार होगा इस चीज़ का? ये देखो अब ये है कि 2-3 आदमी जो है, किसान आदमी है, ये मतलब रुकावट डाल रही है इस चीज़ में, खुदाई कार्य जो किया गया था यहाँ। अब उनको प्रशासन समझा बुझा के खुदाई कार्य करवा दे, हमने कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम तो इस चीज़ का समाधान चाहते हैं। पानी जाता होगा ना बाहर गाँव से? पहले जो एडजस्ट कर रखा था पानी जो इसमें पहुँचा रखा था, अब इसका जो है मतलब इसमें बारात घर की मंजूरी होगी, यानी निकासी का कोई समाधान नहीं है, निकासी हो जाए समस्या बनी रहेगी फिर ऐसे? हाँ जी, जब तक ये नाला खुदाई का कार्य पूरा नहीं होगा तब तक ये समस्या बनी रहेगी। अब रिक्वेस्ट यही है प्रशासन से कि मतलब जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई करी जाए और हमें बचाया जाए इस चीज़ से। भाई साहब अगर इस बात का कोई समाधान नहीं होया तो हम एडीएम साहब के यहाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हमारी मजबूरी होगी कि हम भूख हड़ताल पे, औरत भी और बच्चे भी, हम सब लेकर भूख हड़ताल पे बैठेंगे, चाहे हमें कितने भी टाइम लगे। हम लोग जिला शामली के आलदी गांव में थे, जहां पर जल भराव की समस्या गांव वालों के बीच लगातार बनी हुई है। इसी चीज़ को लेकर हमने बातचीत की। गांव वालों ने चेतावनी दी है, अगर प्रशासन यहां पर इस समस्या का हल नहीं करता तो वो भूख हड़ताल और आंदोलन की तरफ जाने के लिए मजबूर होंगे। जुड़े रहे आप शीशे के साथ, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।